हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर प्रीपोजिशन। ठीक है, इससे जुड़े जितने भी रूल्स है, ठीक है, जितने भी रूल्स हैं हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कहाँ से जो एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक है, एट का क्या मतलब होता है, इन का क्या मतलब होता है, बाय का, बिसाइड्स का। ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रीपोजिशन में देखने वाले हैं। ठीक है, बिफोर गोइंग हैड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश रूल के यहाँ पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ले चुका हूँ। ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इंग्लिश रूल्स पर जब आप जाओगे तो आपको नाउन से लेके आपको सारे रूल्स आपको एग्जाम्पल के साथ में और पीवाईक्यू के साथ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑफ वेरियस एग्जाम के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको मैंने कराया हूँ। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हूँ कि उसमें कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। देखो प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन का नाम में ही मतलब जो है प्री पोजिशन, मतलब पोजिशन के पहले का वो स्टेट देता है कुछ। तो प्रीपोजिशन क्या है? अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ नाउन या फिर प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। वो वर्ड कोई भी हो सकता है, अ वर्ब हो सकता है, अनदर नाउन हो सकता है, या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले तो बताया स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। कोई भी स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के पास और ऑब्जेक्ट के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्ब के पहले भी इसको कनेक्ट कर सकता है, अनदर नाउन की बात कर रहा है, एडजेक्टिव की बात कर रहा है, तो नाउन तो ये भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नाउन। जैसे कि सी गेव अ बुक टू हर। ठीक है, सी गेव अ बुक टू हर। तो देखो हर यहाँ पर क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है? तो यहाँ प्रोनाउन है, तो यहाँ प्रोनाउन भी हो सकता है। उससे पहले यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन आ गया, तो इसको कनेक्ट किया उसने कि भैया किसको दिया है बुक, इसको दिया है बुक। ठीक है, तो ये सब चीजें एंड ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, थोड़े उस एग्जाम्पल्स के देख लेते हैं हम। ठीक है, ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर, द द बुक इज ऑन द टेबल, देयर इज अ स्कूल बिसाइड्स माई होम। तो ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हो ना, वो सब हमारे क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का पोजीशन होता है सेंटेंस में, कैसे होगा, तो या तो ये बिगिनिंग में लगेंगे, या तो मिडल में लगेंगे, या तो एंड ऑफ द सेंटेंस में लगेंगे। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया स्टार्टिंग में लग सकते हैं, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउन हमारा हमारा सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। देखो यहाँ पे अनदर वर्ब को कनेक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, या फिर ये प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब प्रीपोजिशन जहां कहीं भी चाहे वो लग सकता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो, या एंड ऑफ द सेंटेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी द मिनिस्ट्री वॉज प्रेजेंट, what are looking at what are you looking at, the postman was standing at the doorstep। अब यहाँ पे जिस चीज को मैंने हाईलाइट किया हूँ उन चीजों को देखो। एट स्टार्टिंग में लगा है, एट लास्ट में लगा है, एट मिडल में लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रपोजिशन का जो पोजीशन है सेंटेंस में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, बस वो काम क्या है उसका, कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये हमने देख ली पोजीशन। अब देखते हैं कि प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे प्लेस के लिए यूज़ हो रहे हैं, टाइम के लिए, डायरेक्शन या मूवमेंट के लिए, या फिर रीज़न के लिए भी ये यूज़ होते हैं। मैनर बताते हैं, जिस तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर हमने पढ़ा है। ठीक है, रिलेशनशिप बताने के लिए। ठीक है, और अदर यूजेस होते हैं जैसे एक्सेप्ट, बिसाइड, बट, एक्सेप्ट फॉर, इंक्लूडिंग, इनटू, विद इन। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे यूज़ हो रहे हैं, कहाँ यूज़ हो रहे हैं, कौन सा रिलेशन बता रहे हैं, क्या वो प्लेस के बारे में बता रहे हैं या फिर टाइम के बारे में बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, टाइप्स पे आते हैं। सबसे पहले इन और एट में डिफरेंस देखते हैं हम। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन इन वर्सेस एट। आप अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। वैसे भी ये जो स्लाइड है, नहीं यार तुम नोट करो, तुमको स्लाइड नहीं देने वाला मैं। ठीक है, ना ही पीडीएफ देने वाला हूँ। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ ड्यूरेशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो इतने टाइप के यहाँ पर हमारे पास प्रीपोजिशन होते हैं। जिस तरफ से हमने एडवर्ब पढ़ा था, एडवर्ब में हमने क्या पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है,
एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सब चीज़ें हमने देखी थी ना। सेम यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ भी है। प्रीपोजिशन भी हमको यहाँ टाइम के बारे में बताएगा, ड्यूरेशंस को कनेक्ट करेगा, प्लेसेस को कनेक्ट करेगा, एन या इट लगा के, डायरेक्शन को भी यहाँ पर ये प्लेस कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ही विल कम एट डाउन, तो यहाँ पर इन्हें टाइम को यहाँ पर डिनोट किया है, कनेक्ट किया है। तो एट डाउन किसको बोलते हैं, जो भोर जो होती है ना सुबह की, उसको हम डाउन बोलते हैं, डाउन, ठीक है। तो उसको यहाँ पर बताया है कि वो कब आएगा, डाउन को आएगा, ठीक है। ही एम्ड एट द बर्ड, तो यहाँ डायरेक्शन को यहाँ पर उन्होंने जो है बताया है, ठीक है, डायरेक्शन को बताया है कि उसने कहाँ पर एम किया है, बर्ड पर किया है। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, तो ये प्लेसेस के बारे में बता रहा है। तो ये इतने टाइप्स ऑफ हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन और एट का डिफरेंस देखते हैं कि इन यार एक्चुअल में कहाँ पर यूज होता है, एट कहाँ पर यूज होता है, सारी जी परेशानी हम यहाँ पर दूर करने वाले हैं, ठीक है। इन यूज फॉर बिगर प्लेसेस, जैसे कि टाउन्स हो गए, सिटीज हो गई, कंट्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल आई लाइव इन मैप, ठीक है। एट कहाँ यूज हो रहा है, एट यहाँ पर यूज हो रहा है स्मॉलर या स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए। अच्छा, सबसे पहले अगर आप एड्रेस बताओ अपना, ठीक है, ठीक है, एड्रेस, तो एड्रेस में क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हो ना एट, ठीक है, एट पोस्ट लिखते हो आप, ठीक है, एट पोस्ट, या फिर कोई विलेज का नाम यहाँ लिख दोगे, या फिर आप कोई स्ट्रीट का नाम लिखते हो, ठीक है। स्ट्रीट का नाम भी कैसे लिखोगे, एट करके लिखोगे आप, जैसे कोई चंकी स्ट्रीट है, ठीक है, चंकी स्ट्रीट, एट चंकी स्ट्रीट, ठीक है। मान लो ये इमेजिनेबल प्लेस जो है इंदौर में है, तो इन इंदौर, इंदौर क्योंकि बड़ी सिटी है इसलिए यहाँ पर इन लगेगा सामने, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रीट है हमारी वो तो छोटी सी प्लेस है, स्मॉलर है, स्पेसिफिक है, एट लगा देंगे। इंदौर हमारी बड़ी चीज़ है, बिगर प्लेस है, टाउन है या सिटी है, हम इन लगा देंगे। कंट्रीज की बात करेंगे, इन इंडिया कर देंगे, ठीक है। एट इंडिया नहीं होगा, एट इंडिया गलत हो जाएगा, ठीक। तो इन का और एट का यूज हम इस तरह से करते हैं, ठीक। आया क्या समझ में, आगे बढ़े क्या, मूविंग अहेड। अब आते हैं इन वर्सेस इनटू में, आते हैं इन वर्सेस इनटू में, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, इन अभी हमने देखा प्लेसेस वगैरह के लिए यूज होता है, बड़ी चीज़ों के लिए। साथ में रेस्ट यानी कि स्टैटिक कोई चीज़ रहती है या फिर ऑलरेडी इनसाइड है किसी चीज़ के अंदर, इनका मतलब ही होता है अंदर, है ना। तो उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। और इनटू यूज़ करते हैं कोई चीज़ अगर मोशन में हो या फिर मूवमेंट हो टूवर्ड्स द इनसाइड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट टूवर्ड द इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल ही इज शॉपिंग इन द मार्केट, तो यहाँ पर ये मार्केट में है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ के अंदर है ना, ये मार्केट का एरिया उसके अंदर है, ठीक है। ही इज फॉलिंग इन लव, ठीक, कोई स्टैटिक चीज़ है। ही इज़ इन ऑफिस, तो यहाँ पर ये भी प्लेसेस को बता रहा है कि ये कहाँ पे ऑफिस के अंदर है, ठीक है। लेकिन इनटू की अगर मैं बात करूँ तो ये मोशन में होती है, जैसे कि ही जम्प्ड इनटू द वेल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो ये कुछ कमरे हैं, ठीक है, रूम नंबर 1 2 3 4, नाउ यू आर इनसाइड द रूम, तो आप क्या बोलोगे, आई एम इन द रूम, ठीक है, ये भी सही होगा। लेकिन जब आप एंटर करोगे, फॉर एग्जाम्पल इस रूम से इस रूम में जाओगे, आप क्या बोलोगे, आई एंटर इन द रूम, ठीक है, आप ये बोलोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप अंदर हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आया आपको। लेकिन अगर मैं आपसे बात ये कहूँ कि अगर आप बाहर गए हो, ठीक है, मार्केट वगैरह घूमने गए हो, नाउ यू आर कमिंग बैक टू योर होम, ठीक है, और आप एंटर कर रहे हो अपने रूम में, तब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई एंटर इनटू द रूम, ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे। क्यों बोलोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है टूवर्ड्स द इनसाइड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मूवमेंट टूवर्ड्स द इनसाइड, यहाँ पर मतलब मीडियम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप पहले से ही अंदर थे और अंदर से ही अंदर दूसरी जगह गए आप, तो यहाँ पे इन आएगा। लेकिन यहाँ पर जब बाहर से अंदर गए हो ना, तो अब यहाँ पे एंटर इनटू आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो इनसाइड है। इसलिए यहाँ पे देखो ही जम्प्ड इनटू द वेल, तो ये आउटसाइड मूवमेंट था, मतलब कुआं था, कुएं के बाहर था, तो उसके बाहर से वो अंदर गया, तो इनटू आएगा। द स्नेक ट्रेवल्ड इनटू द होल, ये भी बाहर से अंदर गया होल में, है ना। द कप ब्रोक इनटू द 100 पीसेस, यहाँ पर इनटू मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ में कन्वर्ट होना भी इसके साथ भी इनटू लगता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ठीक है, इनटू द कर्ड, तो ये भी हमारा जो है
मूवमेंट हो रहा है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है किसी चीज़ में, तो ये इसके लिए भी इनटू लगता है, लेकिन साथ में मोशन के लिए भी इनटू लगता है। जैसे कि गिर भी रहा है ना, ये द कप ब्रोक इनटू 100 पीसेस, वो कप पहले ऊपर था फिर नीचे गिरा, उसके बाद वो टूट गया वो, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया। तो इसके लिए भी क्या लगता है, इनटू लगता है, ठीक है। तो इन और इनटू में डिफरेंस समझ में आया। आई एंटर इन द रूम होगा, आई एंटर इनटू द रूम कब होगा, जब आप बाहर से अंदर जाते हो। नाउ मूविंग अहेड, आते हैं ऑन अपॉन, ऑन टू या फिर ओवर पे, ठीक है। ऑन मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं आपसे बोलूं द कैट इज ऑन द टेबल, तो कैट कहां पर है, टेबल पर है, इसका मतलब क्या होता है, पर, ठीक है। ये पोजीशन को बताता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये इसमें क्या होता है, सरफेस जो होता है वो टच होता है, और उसमें जो मोशन है वो स्टैटिक भी हो सकता है या फिर मोशन भी हो सकता है, ठीक है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, तो जो वॉल है हमारी उससे जो पिक्चर है वो यहाँ पर टच है, ठीक है, मतलब यहाँ पर सरफेस जो है टच है, इसलिए यहाँ पर ऑन आएगा, ठीक है। अब अपॉन कहाँ आएगा, अपॉन में मूवमेंट होगा, और इसमें ऑफन या सडन या नेगेटिव सेंस आएगा, ठीक है, ठीक है। झपट्टा, झपट्टा मारना, ठीक है। जैसे कि द केट प्रोन्स्ड अपॉन द माउस, मतलब माउस पर इसने झपट्टा मारा। द ईगल जम्प्ड अपॉन अ रेट, ठीक है। ऑन टू या ओवर, ठीक है, ऑन टू मूवमेंट के लिए होता है, प्लेसमेंट के लिए होता है, ठीक है। ओवर को हम बाद में देखते हैं, ठीक है, अभी ओवर के लिए अभी ओवर को छोड़ दो, ठीक है। ऑन टू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स इज मूविंग एंड जॉकी इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, द जॉकी जंप ऑन टू द हॉर्स, क्योंकि उस समय दोनों जो है मोशन में रहेंगे, मूवमेंट में रहेंगे, प्लेसमेंट होगा इनके बीच में, ठीक है। यही बात समझ में। तो यहाँ देख लो, द केट जम्प्ड अपॉन रेट, झपट्टा मारा उसने, ठीक है। ओवर का बाद में देखते हैं हम, ठीक है, ओवर और अबो का एक साथ देखेंगे। मूविंग हेड, सबसे पहले तो हम अबो देखते हैं और ओवर देखते हैं, ठीक है। ओवर में क्या होता है, कोई चीज वर्टिकली अप होती है, ठीक है। जैसे कोई पैरासूट से कोई आदमी इस बिल्डिंग के ऊपर कूदा, ठीक है, ये स्टैटिक है, लेकिन ये जो आदमी ऊपर वो मोशन में है, और ये मोशन से इस वर्टिकली अप से नीचे कूदा, मतलब ही जम्प्ड ओवर द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के ऊपर कूदा, ठीक है। तो यहां पर ये इसके साथ में क्या आएगा, ओवर आएगा, ठीक। लेकिन अगर ये मान लो हमारा क्लाउड है और ये ईगल है, ईगल और क्लाउड दोनों मूव कर रही है, मतलब इस केस में क्या था, इससे इस केस में जो बिल्डिंग है वो स्टैटिक थी, लेकिन इस केस में दोनों जो है वहां पर मूवमेंट है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों मूव कर रहे हैं, और मैं अगर बोलूं आपको कि ईगल इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, इसका मतलब क्या होगा, ईगल यहाँ है, जो क्लाउड है वो नीचे है, मतलब ये सिचुएशन है। लेकिन केस क्या है, ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है। आई बात समझ में। और इसमें क्या था, इसमें केवल एक ही चीज स्टैटिक थी, लेकिन देखने से लगेगा कि दोनों वर्टिकली अप है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि स्काई इज अबव अस, वी लाइव बिलो द रूफ, ठीक है। तो बिलो किसके लिए यूज होता है, ये भी पोजीशन के लिए यूज होता है, और अंडर जो है वो भी यहाँ पर ये मूवमेंट के लिए, कवरिंग के लिए यहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है, मूवमेंट के लिए। जैसे कि द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द पॉन्ड, ठीक है, ये वर्टिकल लीप हो गया, पॉन्ड हमारा स्टैटिक हो गया, ठीक है। ट्रेन इज रनिंग अंडर द ब्रिज, तो अंडर जो है हमारा किसी मूवमेंट को शो कर रहा है, किसी चीज के नीचे के लिए, ठीक है। अंडर द टेबल हम बोलते हैं ना, अंडर द टेबल, या फिर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे यूज होता है अंडर का मतलब, ठीक है। ओवर का एक और मतलब होता है, ओवर का मतलब होता है लपेटना, ठीक है, कवरिंग, ये देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, द पुट द ब्लैंकेट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ओवर द बेबी, इसका मतलब क्या होता है कि इसको कवर कर लो, जो बेबी है, छोटा सा बच्चा है, उसको ब्लैंकेट से कवर कर लो, ठीक है। तो ओवर का मतलब ये भी होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। राजू इज सिटिंग, अब देखो सिटिंग एट द टेबल या सिटिंग ऑन द टेबल होगा, आप मुझे ये बताओ,
ये टेबल है, ये चेयर है, तो ये डायरेक्ट यहां तो बैठेगा नहीं, ठीक है। सिटिंग इज स्टडी टेबल की बात कर रहा हो, तो स्टडी टेबल मतलब वो पढ़ने ही बैठा होगा, तो उसके लिए लगता है 8, मतलब वो कुर्सी लगा के बैठता है ना इस टाइप का। तो राजू इज सिटिंग एट हिज स्टडी टेबल होगा, ना कि राजू इज सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है। पुट दिस ब्लैंकेट ऑन टू द चेयर, मतलब ये जो पुट दिस बुक जो है चेयर पर रख दो, तो ये जो इसमें क्या हो रहा है, मोशन से हो रहा है। देखो ऑन जो है हमारा, ऑन हमारा स्टैटिक था, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ऑन हमारा स्टैटिक है, लेकिन ऑन टू हमारा मोशन है, मोमेंट से हो रहा है, इसमें मोशन से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पुट दिस बुक ऑन टू द चेयर, मतलब यहाँ पर कोई पर्सन जाके वहां चेयर पर बुक रखेगा, दैट्स मीन इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक। मूविंग अहेड, आते बीनीथ पे। बीनीथ सेम एज अंडर फॉर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, ठीक है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा है, ठीक है, फीलिंग्स के लिए जो यूज होता है, ठीक है, लव, हंगर, पेन, सोरो, ये सब क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग के लिए बीनीथ हम यूज करते हैं, जैसे कि बीनीथ द फेस्टिवल मूड, मूड की बात कर रहा हो, है ना, तो इसलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हो गया। देयर इज एप्रीहेंशन, शी वॉज मैरिंग बीनीथ हर, मैनी टेक जॉब्स फार बीनीथ देम, ठीक है। ये सब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग के लिए यहाँ पे ये यूज हो रही है। मूविंग हेड, अलोंग वर्सेस ऑफ वर्सेस ऑफ वर्सेस फ्रॉम, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूँ आई फेल ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो छत पे या किनारे पे खड़ा हो, ठीक है, लेकिन हमें ओरिजिन बताना हो किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल एप्पल फेल फ्रॉम द एप्पल ट्री, एप्पल फेल फ्रॉम द एप्पल ट्री। तो यहाँ पे ये ओरिजिन बता रहा है कि जो एप्पल है वो उसका जो ओरिजिन कौन सा, उसका ओरिजिन था एप्पल ट्री, ठीक है। तो वो कहाँ से गिरा, एप्पल ट्री से गिरा है, ठीक है। और ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो ये ओरिजिन नहीं बताता, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो किसके लिए यूज हो रहा है, ये सेपरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। सेपरेशन के लिए ये दोनों यूज होते हैं। और ये जो ऑफ का है वो पोजीशन या फिर रिलेशनशिप या कॉज या सिलेक्शन या मोड ऑफ मेड ऑफ के लिए यहाँ पर ये शो होता है, ठीक है। और ये अलोंग जो है, तो इन द सेम लाइन, जैसे कि देखो अगर मैं बोलूँ विथ और अलोंग विथ, क्या डिफरेंस है, ही इज गोइंग विथ हर वर्सेस अगर मैं अलोंग विथ की बात करूं, ही विल गोइंग अलोंग विथ हर, क्या फर्क है इसमें, ही इज गोइंग विथ हर, इसका मतलब ये हो सकता है ये रास्ता है, ये वो जा रही है और ये तुम पीछे जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तुम साथ में गए, ठीक है। दोनों का मतलब हिंदी में सेम ही होगा, लेकिन फर्क इतना है, ठीक है। और अलोंग विथ की बात है तो ये वो है और ये तुम हो, ठीक है। तो ये दोनों साथ में जा रहे हैं, तो इसके लिए यूज होता है अलोंग विथ, ही विल गोइंग अलोंग विथ, ही इज गोइंग अलोंग विथ हर, ठीक है। तो ऑफ का और सेपरेशन वाला, डिस्कनेक्शन वाला, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। ही स्विच द रेडियो ऑफ, इसके लिए भी यूज होता है, मतलब डिस्कनेक्शन कर दिया उसने, ठीक है, रेडियो को ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। ही फेल ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से वो गिर गया है। द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ आया मतलब किसी चीज का पोजीशन दिखाया, रिलेशनशिप दिखाया उसने, ठीक है, कि कोई इसका ड्रामा है, शेक्सपियर का यहाँ पे ड्रामा है, ठीक है। तो मेड ऑफ में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम। मेड ऑफ कब लगता है, जब कोई चीज में हम इरिवर्सिबल कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन। ठीक है, अलमीरा जो है आयरन से बनी हुई है, तो हम आयरन को वापस से पिघलाकर अलमीरा को वापस से पिघला के आयरन बना सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं बोलूं कि टी इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो क्या मैं टी से वापस मिल्क बना सकता हूँ? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम आपको ध्यान रखना है। बिटवीन, अमोंग, बिसाइड, बिसाइड वर्सेस अक्रॉस और थ्रू। बिटवीन दो पर्सन या चीजें के लिए यूज होता है, जैसे कि बिटवीन द टू ऑफ यू। ठीक है, अमोंग फॉर मोर देन टू के लिए यहाँ पे यूज होता है, तो ये दो के लिए होता है और दो से ज्यादा के लिए होता है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बाय द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू। ठीक है, और जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है, जैसे कि व्हाट अदर म्यूजिक डू यू लाइक बिसाइड्स रॉक। रॉक के अलावा आपको और कौन से टाइप के स्टाइल की म्यूजिक जो है पसंद है। ठीक है, इसके अलावा आपको देखना है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है वन साइड टू द अदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इतने सारे जंगल है, मतलब पेड़ है, और इस जंगल के बीच में से आप जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? यू मूव अक्रॉस द जंगल। ठीक है, उसके बीच से गए आप, वन साइड टू अनदर गए, एक साइड से दूसरी ओर गए। थ्रो, मूविंग विद इन अ 3D स्पेस, उसके लिए आप थ्रो लगाते हैं, जैसे कि वॉक अक्रॉस अ रोड एंड पास थ्रू अ टनल। ठीक है, अंडर आपको पता है, अंडर द ब्रिज। ठीक है, मतलब किसी चीज के नीचे। मूविंग एट, सिंस वर्सेस फोर पे आते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, हमने इसको टेंस में भी देखा था। ठीक है, और फोर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए, मतलब लेंथ ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि राहुल हैज बीन लिविंग हेयर फॉर मंथ्स, तो महीनों से रह रहा है यहाँ पे, एक ड्यूरेशन है। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 10 ईयर, तो 10 साल से रह रहा है, तो एक ड्यूरेशन है कि 10 साल का या फिर 10 दिन का, ये ड्यूरेशन है। राहुल हैज बीन लिविंग हेयर सिंस मंथ, तो जिसमें सिंस लगता है, मतलब ये केवल पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, ये ड्यूरेशन को नहीं बताता है, इसलिए यहाँ पर ये सिंस आता है। एट एगो वर्सेस बिफोर, टिल वर्सेस अंटिल एंड टिल वर्सेस अप टू। तो एगो रिफर्स करता है पास्ट टाइम को कि भैया पहले ही कुछ हुआ था, 69 ईयर्स एगो कुछ हुआ था। बिफोर यूज करता है प्रेसिडेंस बिटवीन टू इवेंट्स की बीच की बात करता है, जैसे कि राम एग्जिस्टेड बिफोर महाभारत वाज फाउट, तो इन दोनों के बीच की वो बात कर रहा है, टू इवेंट्स की बीच की बात कर रहा था, तो वहाँ पे क्या आएगा? बिफोर आएगा। लेकिन केवल पास्ट टाइम की बात करेगा, फ्रॉम नाउ, तो उसके लिए एगो लगता है। टिल, टिल और अनटिल दोनों हम रिप्लेसेबल चीज़ों के लिए लगा सकते हैं, मतलब टिल की जगह अनटिल भी लगा सकते हैं और अनटिल की जगह टिल भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो टिल जो है पर्टिकुलरली डिफिनिट टाइम के लिए लगता है और अनटिल इनडिफिनिट टाइम के लिए लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल, वी सेल वर्क टिल सनसेट, हमने शाम तक, दोनों का मतलब भी तक ही होता है। ठीक है, वी सेल वर्क टिल सनसेट, हम शाम तक काम करेंगे। ठीक है, अंटिल 30 ही वॉज अ बैचलर, जब तक वो 30 का नहीं हुआ वो कैसा था? बैचलर ही था। फिर उसके बाद उसने शादी कर ली। ठीक है, अप टू यूज्ड फॉर प्लेस होता है, टाइम के लिए यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। अप टू जो है वो प्लेस के लिए यूज होता है, जैसे कि ही वॉक्ड अप टू द स्टेशन। ठीक है, मूविंग अहेड, विद इन, ऑन टाइम, इन गुड टाइम। इन पे आते हैं तो एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम के बारे में ये बताता है, जैसे कि ही विल रिटर्न इन 5 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैंने कोई बुक उधार ली हूँ और मैं आपको बोलूँगा आई विल रिटर्न दिस बुक इन 5 days। ठीक है, और मैं बोलूँगा आई विल रिटर्न दिस बुक विद इन 5 days। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? विद इन और इन में। ठीक है, तो देखो विद इन हमारा बिफोर द एंड ऑफ स्पेसिफिक टाइम होता है, मतलब मैंने 5 दिन के लिए बुक ली थी तो मैं 5 दिन के पहले बुक लौटाऊंगा। ठीक है, 5 दिन के पहले। लेकिन मैं इनकी बात अगर करूंगा तो आई विल रिटर्न दिस बुक इन 5 days, मतलब 5 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में ये बुक जो है आपको वापस करूंगा। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस। ऑन टाइम की मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली द राइट टाइम शो करता है, जैसे कि द फ्लाइट इज ऑन टाइम, द ट्रेन इज ऑन टाइम। और इन टाइम की मैं बात करूँ तो नॉट लेट फॉर द इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो
फ्लाइट वगैरह के लिए जा रहे हो आप, और आप टाइम देखोगे और आप उसके लिए अगर लेट नहीं हो तो आप क्या बोलोगे, वी आर इन टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आप बोलोगे, ठीक है। इन गुड टाइम इसका मतलब क्या होता है, विद अ कंफर्टेबल मार्जिन, आई अराइव्ड द एयरपोर्ट इन गुड टाइम, मतलब मैं अच्छे खासे समय में वहां पर पहुंच गया था, ठीक है। कहाँ पर, एयरपोर्ट पे। मूविंग एट 8 पे आते हैं, तो एट द बिगनिंग वर्सेस इन द बिगनिंग, ठीक है। द इंडिया स्कोर्ड फास्ट एट बिगनिंग ऑफ द मैच, मतलब ये किसी पोजीशन इन टाइम को बता रहा है। और इन द बिगनिंग जो है वो भी एंड में यूज होता है, लेकिन अर्ली स्टेज को बताता है और बाद में वो चेंज हो जाती है इवेंचुअली। जैसे कि सचिन वॉज नर्वस इन द बिगनिंग, तो स्टार्टिंग में कैसा था, सचिन नर्वस था बट लेटर ही सेटल डाउन, ठीक है। एंड स्कोर्ड गुड स्कोर, स्कोर्ड हाई रन, ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो टाइम का फ्रेजेस है इन वर्सेस एट का, ठीक है। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून में, इवनिंग में हम इन लगाते हैं। और जो छोटे टाइम पीरियड है जैसे कि डाउन हो गया, डे ब्रेक हो गया, नून हो गया, मिड डे हो गया, मिड नाइट हो गया, उसके लिए हम 8 यूज करते हैं साथ में ही, मतलब नो प्रोपोजिशन विल यूज विथ लास्ट और नेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि आई मेट हिम लास्ट इवनिंग, तो एट लास्ट इवनिंग नहीं आएगा, ना ही इन लास्ट इवनिंग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज ही नहीं होते हैं। आई लाइक टू रोम अराउंड इन द इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन आया है इवनिंग के साथ में, एट आया है नाइट के साथ में, ठीक है। अब एक और छोटा सा रूल आपको दिखाता हूँ मैं। कोई चीज़ होती है, कोई छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि डस्क छोटा टाइम पीरियड है, 8 लगाएंगे। सनसेट छोटा टाइम पीरियड है, 8 लगाएंगे। मिडनाइट छोटा टाइम पीरियड है, 8 लगाएंगे। अब कुछ चीज़ जो बड़ी होती है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। आफ्टरनून बड़ी टाइम पीरियड है, इन लगाएंगे। इवनिंग बड़ी टाइम पीरियड है, इन लगाएंगे। अब स्पेशल केस है हमारा नाइट के साथ में, ठीक है। नाइट के साथ में आखिर हम ऐसा क्या लगाएंगे, तो देखो नाइट के साथ में दो चीज़ें लगती है। नाइट के साथ में लगती है एट नाइट, यानी कि 8 भी लगता है और इन भी लगता है। तो क्यों लगता है, कैसे लगता है, कैसे इसका यूज होता है। 8 नाइट लगता है प्राइमरी वर्क के लिए। प्राइमरी वर्क मतलब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एट नाइट स्लीप करते हैं, ठीक है। बेड क्या करती है, एक्टिव रहती है, ठीक है। ऑल भी क्या रहता है, एक्टिव रहता है। तो जो प्राइमरी वर्क है नाइट में जिन लोगों का, तो उनके लिए 8 लगता है। फॉर एग्जाम्पल बेड्स आर एक्टिव एट नाइट, क्योंकि वो रात में ही एक्टिव रहते हैं, उनका प्राइमरी काम है वो, ठीक है। डॉग्स आर एक्टिव, या फिर डॉग्स आर बार्किंग एट नाइट, ठीक है। डॉग्स आर बार्किंग एट नाइट, तो डॉग्स रात में ही बार्क करते हैं, ठीक है, यूजुअली। तो ये इनका प्राइमरी वर्क है। बट इन द नाइट कब आएगा, जब हम सेकेंडरी काम के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम स्लीप करते हैं, प्राइमरी वर्क हो गया हमारा, लेकिन अब हमको पढ़ना एग्जाम आगे पास में, तो मैं क्या बोलूँगा, आई स्टडी इन द नाइट, क्योंकि मैं रोज पढ़ता हूँ कि नहीं। हमारा सोने का काम क्या है, कब है, रात में, लेकिन वही रात में मैं अगर पढ़ रहा हूँ, देन आई स्टडी इन द मॉर्निंग आएगा, मतलब ये सेकेंडरी पर्पस। तो यहाँ पर पर्पस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वी वर वॉकिंग इन द नाइट, तो ये सब चीज़ें जो है आप यूजुअली डे में वॉक कर सकते हैं, लेकिन आप नाइट में कर रहे हैं, तो ये आपका पर्पस जो है कैसा है, प्राइमरी पर्पस है या सेकेंडरी पर्पस है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ें आती है, ठीक है। तो आई वॉज बर्न 8 छोटा टाइम पीरियड है, टाइम के लिए लगा है 8। ऑन किसी ओकेशन के लिए, यहाँ पर देखो ओकेशन के लिए 8 आता है, जैसे कि गांधी जयंती, फेस्टिवल, डेट या डे के लिए ऑन आता है। इन किसी सेंचुरी, डिकेड, ईयर, मंथ या सीजन के लिए इन आता है। तो ये सब प्रीपोजिशन आपको ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, डूरिंग वर्सेस वाइल। डूरिंग वर्सेस वाइल पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो कि जा रही है, चल रही है, गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल द पावर वेंट आउट ड्यूरिंग द स्नोवॉर्म, मतलब स्नोवॉर्म अभी गया क्या, खत्म हुआ क्या, नहीं, ये चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ड्यूरिंग आएगा। था पावर वेंट आउट ड्यूरिंग द स्नोस्टॉर्म, ठीक है। लेकिन वाइल कब आएगा, कोई दो एक्शन हो रहा है एक सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल द डोरबेल रैंग वाइल वी वर ईटिंग डिनर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप डिनर खा रहे हो, मुंह में भर रहे हो अपना डिनर, ठीक है,
और सडनली कोई आपको दरवाजे पर दस्तक देता है और बेल बजाता है, तो दोनों काम साथ में हो रहा है। वो दरवाजे पे बेल बजा रहा है, आप खा भी रहे हो, वो बेल बजा रहा है, आप खा रहे हो। तो इसके लिए क्या आएगा, वाइल आएगा। क्या बोलोगे आप, द डोरबेल रैंग वाइल वी वर ईटिंग डिनर, राइट। तो ये दो एक्शन के बारे में बता रहा है जब दोनों चीजें हो रही है सेम टाइम पर, और ये पीरियड ऑफ टाइम बता रही है, लेकिन एक्टिविटी उसमें चलेगी। और इसके लिए क्या आएगा, पावर जो थी वो गई ना, खत्म हो गई, पावर है क्या नहीं है। तो पावर जाने के बाद में जो सेकंड चीज रहेगी वो हमारी ऑनगोइंग रहेगी। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ड्यूरेशन। मूविंग एट, विद वर्सेस बाय, फ्रॉम, टू, बिटवीन एंड एंड। इसके रूल्स है, विद डिनोट द इंस्ट्रूमेंट, विद डिनोट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ द म्यूजिक वॉज जनरेटेड विद द गिटार, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आई राइट विद पेन, ठीक है, आई राइट बाय पेन होगा या विद पेन होगा, तो क्या होगा, विद पेन होगा, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं किसी चीज को लिखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ मूविंग एड ऑन द बाय, डिनोट द एजेंट। अब इसको बाय हम कब लिखते हैं, जैसे कि द लेटर वॉज रिटन बाय हिम, किसी के द्वारा लिखा गया, किसी के द्वारा लिखा जाना, उसके लिए क्या लगता है, बाय लगता है। द मर्डर वॉज कमिटेड बाय हिम, द मर्डर वॉज कमिटेड बाय हिम, ठीक है, मतलब उसने मर्डर किया था, उसके द्वारा किया गया। अब देखते हैं ये पेयर फ्रॉम और टू का और बिटवीन और एंड का, ये पेयर है, ठीक है। तो फ्रॉम टू या फ्रॉम टिल ये पेयर यूज होता है फ्रॉम के साथ में, जैसे कि ही वर्क फ्रॉम 9 to 6। तो देखो फ्रॉम के साथ में क्या आया हुआ है, यहाँ पर टू आया हुआ है, ठीक है। तो ये पेयर बना हुआ है, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि दोनों कपल रूल है, साथ में ही रहेंगे, ठीक है। बिटवीन और एंड, ठीक है, बिटवीन और एंड भी, और बोथ और एंड भी, ठीक है। बोथ और एंड कैसा है कि बोथ राम एंड श्याम, ठीक है। अगर मैं लिखूं बोथ राम एंड श्याम आर कमिंग, ठीक है, ऐसा लिखूं तो मैं, तो यहाँ पे भी ये जो है पेयर बन गया बोथ का और एंड का। यहाँ पे भी पेयर बन गया बिटवीन और एंड का, जैसे कि द मीटिंग वॉज बिटवीन 2 PM एंड 3 PM, ठीक है। बिटवीन और एंड का यहाँ पे पेयर बन गया। नाउ मूविंग अहेड, डुअल वर्ड प्रीपोजिशन पे आते हैं, मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम। मेड ऑफ मैंने आपको बताया कि फिजिकली चेंज कर सकते हैं, मटेरियल स्टे रिकॉग्निजेबल या रिवर्सिबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था द अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल है क्या, हाँ रिवर्सिबल है सर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आयरन से अलमारी बनाएंगे तो अलमारी को वापस से हम पिघला के आयरन बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, तो क्या वुड से पेपर बन सकता है क्या, नहीं। क्या बोला तूने? आई मीन वुड से पेपर बन जाएगा लेकिन पेपर से वुड नहीं बनेगा। सो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेड फ्रॉम, ठीक है। इसमें केमिकल चेंज होता है। अगर हम एंटर कर रहे हैं, अच्छा एक चीज पहले, एंटर इन और एंटर इनटू में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एंटर इनटू अभी हमने देखा था पिछली बार, एंटर इनटू कब यूज हो रहा है, जब हम बाहर से अंदर जा रहे हैं घर के अंदर, तो एंटर इनटू होता है, ठीक है, एंटर इनटू। और इन कब यूज होता है, इन यूज होता है जब आप मान लो बिल्डिंग के अंदर हो और एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एंटर इन द रूम, ठीक है। आप इस रूम से दूसरे रूम में गए हो, तो एंटर के साथ में क्या आएगा उस समय, एंटर इन आएगा, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, मूवमेंट नहीं हुआ इनसाइड का, ठीक है। ये यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है इनसाइड, बाहर से आउटसाइड से इनसाइड, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, फिजिकल मोशन हो रहा है। एंटर्ड के साथ में इनटू यूज नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि एंटर्ड अपने आप में शो कर रहा है कि वो बाहर से अंदर गया है, मतलब ये पहले ही मोशन को शो कर रहा है, तो ये भी हमारा इनटू भी मोशन को शो कर रहा है। तो दो बार मोशन को हम शो क्यों करें, एक ही बार करेंगे। इसलिए यहाँ पे देखो एंटर इनटू, फिजिकल मोशन शो कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर एंटर्ड आया है तो हम यहाँ पर इनटू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या सही होगा हमारा, ही एंटर्ड द रूम सही होगा, ठीक है। ओनली एंटर्ड द, ठीक है। अगर एंटर के साथ में आया है तो एंटर के साथ इनटू हम लगा सकते हैं, लेकिन एंटर्ड आया है तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये मोशन में है, तो इनटू हम नहीं लगाएंगे इसके साथ में, गॉट इट,
ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा, ही एंटर्ड द रूम आएगा। तो इसमें जो इनटू और इन है, इनटू और इन दोनों यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि एंटर्ड अपने आप को आप में ही शो कर लेता है मोशन को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, बाय वर्सेस इन वर्सेस ऑन, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर हम यूज़ करेंगे, जैसे कि अमित ट्रेवल बाय ट्रेन, तो हम यहाँ पे बाय लगाएंगे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। वही अगर हम फुट पर जा रहे हैं, जैसे कि ही इज़ गोइंग ऑन फुट, ठीक है, ऑन टू व्हीलर, हिज अमित गोज टू ऑफिस ऑन फुट, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। लेकिन वही प्राइवेट चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कोई चीज़, जैसे कि कार हो गई, ठीक है, जैसे कि अमित कम्स टू स्कूल इन अ कार। इन अ कार क्यों आया है, क्योंकि वहाँ पर उसकी वो प्राइवेट कार है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे इन आएगा, ठीक है। फिर सेम आप बोलोगे सर ये प्राइवेट के लिए है, तो यहाँ पर इन आया है, और बाइक के लिए ऑन आया है, तो वही वाला रूल, सरफेस से सरफेस टच है, पर इसका मतलब होता है ना, ठीक है। ऑन समवन स्कूटर पर आया है, ऑन आएगा। अमित कम्स टू मिस्टर शर्मा स्कूटर, ठीक है, ऑन आएगा। नाउ मूविंग अहेड, कभी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा आफ्टर दिस एक्टिव वर्ब्स। मैंने वर्ब आपको पढ़ाया हूँ, एक्टिव वर्ब्स पढ़ाया हूँ आपको, डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब पढ़ाया हूँ, फ्ली, ज्वाइन, अफेक्ट, बोर्ड, इटीसी, तो इन सब के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है आवर फोर्सेस अटैक्ड द एनिमी फोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अटैक्ड ऑन नहीं आया है, अटैक्ड आया है, ठीक है, अटैक्ड ऑन नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे लगता ही नहीं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लगता तो ऑन लगा देते हैं, बट रूल है भैया, तो रूल है, बस ये सब चीज़ें हमको याद रखना है, इसके साथ में नहीं लगता है। एक बार इसको पढ़ लेना, आप रीड कर लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ टू आफ्टर वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, एडवाइस, टेल, आस्क, बेक, कमांड, इनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर। तो इनके सामने हम टू यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, टू हम इसके सामने यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि आई एडवाइस टू हिम नहीं होगा, आई कमांडेड टू हिम नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे नॉट एडवाइस्ड के साथ में टू नहीं आएगा, कमांडेड के साथ में टू नहीं आएगा, है ना। तो सही हमारा क्या होगा इनके इस केस में, सही हमारा होगा आई एडवाइस हिम टू स्टडी हार्ड, आई कमांडेड हिम टू लीव, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एडवाइस, टेल, आस्क टू, ठीक है, आस्क टू के सामने कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो आस्क के साथ टू नहीं आएगा। बाकी अब सारा हमारा जो सही है, ठीक है, ये सेंटेंस आई एडवाइस हिम टू स्टडी हार्ड, हाँ वर्ब के जस्ट बाद में टू नहीं लगेगा, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ तो लगेगा, ठीक है। किसके लिए बोल रहा है वो, स्टडी के लिए बोल रहा है, तो यहाँ तो टू लगेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये प्रैक्टिस पे ध्यान बताइए मुझे, मंकी लिव्स इन द ट्री होगा या एट द ट्री होगा, क्या होगा, ये इन द ट्री होगा, मतलब अब ऐसा समझ के लो कि ये ट्री है, ये ब्रांचेस है, ठीक है, तो इसके अंदर रह रहा है वो, अंदर क्यों, क्योंकि ब्रांचेस जो है वो इसके अंदर है। अगर आपके यहाँ क्वेश्चन आता मंकी लीव्स, ठीक है, डैश द ब्रांचेस, तो आप क्या लिखते, ऑन द ब्रांचेस, ठीक है, मंकी लीव्स ऑन द ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांचेस है उस पर वो सरफेस टच हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो किसी चीज़ के अंदर है, तो मंकी लीव्स इन द ट्री होगा, ठीक है। आई स्लेप्ड इन द रजत फेस होगा, ठीक है, अन्यथा आप बोलोगे ऑन द फेस, सरफेस तो टच कर रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि मुंह ये पूरा, या नाक है, या आँख है, कहीं पे भी आप मार सकते हो इस मुंह के अंदर, तो उसके लिए क्या आएगा, इन आएगा, ठीक है, इन। राजू इज सिटिंग एट हिज स्टडी टेबल होगा, ठीक है, कभी भी याद रखना पढ़ाई की चीज़, अगर वो पढ़ रहा है, स्टडी के लिए बैठा है, तो यहाँ पर एट ही आता है, ठीक है। राम ऑर्डर 2 कप ऑफ टी, तो यहाँ पर राम ऑर्डर्ड, नो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।